मातृ गर्भ के बिना ही बच्चे का जन्म, बच्चे की स्किन टोन, हेल्थ और दिखावट तक मनचाहे तरीके से बदलना। खास तकनीक से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूसरा घर बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि रोबोट के साथ रिश्ता बनाकर जिंदगी बिताना। सुनने में अविश्वसनीय लगता है? अगर जवाब हाँ है तो आइए आज आपको तकनीक की कुछ बिल्कुल अलग दुनिया दिखाते हैं। एक शोध गृह में बनाए गए हैं बिल्कुल मातृगर्भ जैसे पारदर्शी आर्टिफिशियल कैप्सूल, जहां IVF पद्धति में शुक्राणु और डिंब को मिलाकर इन कैप्सूलों में भ्रूण तैयार किया जाएगा। इन कैप्सूलों का नाम दिया गया है कृत्रिम मातृगर्भ या ग्रोथ पॉड। जहां प्रकृति के नियमों के अनुसार एक बच्चे को जन्म लेने में लगभग 9 महीने लगते हैं, वहीं इन ग्रोथ पॉड में सिर्फ 5 से 6 महीने में बच्चे का जन्म संभव है। हर ग्रोथ पॉड को बिल्कुल मां के गर्भ जैसा बनाकर तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक सेंसर लगे हैं जो बच्चे की हार्ट बीट, तापमान, सांस सब कुछ मॉनिटर करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता चाहें तो अपने फोन से लाइव बच्चे की हर रोज की प्रगति देख सकते हैं। सिर्फ देखना ही नहीं, बच्चे की हलचल भी महसूस कर सकते हैं। एक खास हैप्टिक वेस्ट पहनने पर कैप्सूल के अंदर के बच्चे की हर हलचल आपके शरीर तक पहुंचती है। बच्चा हाथ पैर हिला रहा है या ठोकर मार रहा है, मां की तरह आप भी उसे महसूस कर सकेंगे। बच्चे को सही पोषण देने के लिए यहाँ बायोरिएक्टर है जो ऑक्सीजन और पोषण को कृत्रिम नाल के माध्यम से बच्चे तक पहुँचाता है, बिल्कुल माँ के गर्भ की तरह। यह तकनीक उन दंपतियों के लिए आशा है जो शारीरिक या आनुवंशिक कारणों से बच्चे पैदा नहीं कर पाते। इस कृत्रिम तरीके से बच्चे के जन्म का सबसे बड़ा लाभ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बच्चे की आंखों का रंग, ऊंचाई, ताकत, बुद्धिमत्ता, स्किन टोन, यहाँ तक कि वंशानुगत बीमारियां तक बदली जा सकती हैं। और यह पूरा प्रोसेस चलता है एक AI मॉनिटर के नियंत्रण में। मुझे पता है यह सब सुनकर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी ताकतवर तकनीक बना ले, भगवान की शक्ति से बाहर कुछ संभव नहीं। विज्ञान जितना आगे बढ़े, जीवन देना इंसान के बस की बात नहीं। जापान एक ऐसा देश जो तकनीक के मामले में दुनिया से सबसे आगे है। जापान में सेक्स रोबोट और AI पार्टनर का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा है। ये रोबोट इंसानी भावनाओं और संवेदनाओं की नकल कर सकते हैं, यानी इंसान अपनी वैवाहिक तरह की भावनात्मक और शारीरिक जिंदगी इन रोबोट्स के साथ जी सकता है। सोचिए, एक रोबोट जो आपसे बात करेगा, आपकी पसंद समझेगा, आपकी भावनाओं का जवाब देगा। जापान के कई युवा अब शादी नहीं करते, बल्कि इन AI पार्टनरों और रोबोट्स के साथ रिश्ते बना रहे हैं। आज यह कल्पना जैसा लगता है, लेकिन कुछ दशकों में शायद यह दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। वैज्ञानिक हमेशा से कल्पना करते आए हैं कि इंसान एक दिन पृथ्वी के बाहर भी रह सकेगा। अब यह कल्पना धीरे धीरे हकीकत बन रही है। चांद और मंगल को इंसानों के रहने योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। यहाँ तक कि कई लोग चांद और मंगल पर जमीन खरीदने के समझौते भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल है, लोग वहाँ जाएंगे कैसे? जवाब है फाल्कन 9 रॉकेट। यह एक रियूजेबल रॉकेट है, यानी हवाई जहाज की तरह बार बार उड़ान भर सकता है और लौट सकता है। इसी रॉकेट की वजह से इलॉन मस्क ने दुनिया का ध्यान खींचा। इसी रॉकेट से पृथ्वी से लोग और सामान चांद या मंगल पर भेजे जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर वापस भी लाया जा सकेगा। चांद या मंगल पर घर होंगे गुंबद जैसे सुरक्षित डोम जो वहां की खतरनाक विकिरण और धूल से बचाएंगे। वहां भी पृथ्वी की तरह वाहन होंगे, स्पेस व्हीकल, रोवर और छोटे छोटे रोबोट जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर यात्रा में मदद करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात, यह सब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इसे सच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद आने वाले कुछ दशकों में इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, अंतरिक्ष में भी अपना दूसरा घर बना लेगा।